हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल हमारी संस्कृत में। तो चलिए जानते हैं संस्कृत में संस्कृत वर्णमाला। तो संस्कृत वर्णमाला जिस प्रकार अंग्रेजी व हिंदी की अपनी वर्णमाला होती है, जैसे अंग्रेजी का ए से जेड होता है और हिंदी का जो है क से ज्ञ तक होता है, अ से ज्ञ तक, उसी प्रकार हमारी संस्कृत की भी अपनी वर्णमाला होती है, जिसे हम माहेश्वर सूत्र भी कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं, चलिए जानते हैं। वर्णमाला भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको वर्ण कहते हैं, और इन्हीं वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। संस्कृत वर्णमाला के जो जन्मदाता हैं पाणिनि जी को माना जाता है, और पाणिनि जी ने संस्कृत वर्णमाला को 14 भागों में बांटा है। तो सबसे पहला हमारा है कि संस्कृत वर्णमाला सभी भाषाओं की तरह हमारी भी अपनी वर्णमाला होती है, क्योंकि किसी भी विषय के बारे में जानना है तो उसका जब तक हम बेसिक नहीं जानते हैं तब तक हमें उसकी जानकारी अच्छे से नहीं समझ में आता है। तो हमें जीरो लेवल से ही स्टार्ट करना पड़ता है कोई भी चीज़ सीखने के लिए। तो हम धीरे धीरे इन्हीं सब चीज़ों को जानते हुए आगे बढ़ेंगे। वैसे तो आप लोगों को सब कुछ मालूम होगा, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो संस्कृत को नहीं समझ पाते हैं। वो सिर्फ इसलिए नहीं समझ पाते हैं क्योंकि संस्कृत को समझना कठिन हो जाता है, क्योंकि शुरू से जो है हमारी जो वर्णमाला होती है ए से जेड ये सब बच्चों को नर्सरी से ही पढ़ाया जाता है। लेकिन जो संस्कृत की वर्णमाला है ये हमें बड़ी क्लासों में पढ़ाना स्टार्ट किया जाता है, जिससे हम कंफ्यूजन भी हो जाता है, तो समझ में नहीं आता कि कौन सी अपनी संस्कृत वर्णमाला है। तो चलिए अब जान गए हैं, अब इसी आधार पर हम अपने आगे की क्लास स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए